आप गलत बोल रहे हैं। मेरे पर 1 दर्जन मुकदमा नहीं है, हमारे पास कम से कम 3 दर्जन मुकदमा। मैंने 2 टिकट का घोषणा आकाश आनंद जी की है और 2 टिकट का घोषणा जिलाध्यक्ष जी की है। इसके पीछे वजह क्या? बीएसपी टिकट बेचती है, पैसा पर देगी। पूरा शहर में हल्ला था, 2 करोड़ में बिक रहा है तो 4 करोड़ में बिक रहा है। तब ये लल्लू पटेल को टिकट मिला नहीं है, टिकट लेकर आए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री में जितना भीड़ नहीं होगा, उससे 2 गुना भीड़ विकास सिंह लल्लू पटेल के समर्थन में। जिला परिषद में कितना % कमीशन चलता है? विधायक बन जाएंगे या तो ये लोग अपने से अपना ट्रांसफर करा के यहाँ से चले जाएंगे, और नहीं तो सुधार के कार्यालय में बैठेंगे। बता दें सर, आपसे ये है कि जो आपके गाड़ियों का खर्च है, आपका अपना खर्च है, फिर चलता कैसे? आप लिख के बोल रहे हैं, अरे दिमाग में सेट है कि कहाँ कितना से पीछे रह गए। ये जो भरत बिंद जी ताकतवर हैं, तो ये 2025 चल रहा है, इस चुनाव में कितने ताकतवर हैं। अब अनाड़ी से पाला पड़ा है था, अब खिलाड़ी से पाला पड़ गया है। और बाहर ये चर्चा है कि लल्लू पटेल जीतेंगे और जेडीयू में जाएंगे। जमा खा के पैर का छाला हम देते हैं। चारों सीटों में सबसे ज्यादा वोट कौन प्रत्याशी लाएगा? विकास सिंह और लल्लू पटेल। भैया, हम अभी भी कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। प्रोग्राम बदकही का है और इसमें सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से हम सवाल पूछते हैं, उनसे कटघरे में खड़ा करते हैं। थोड़ी बहुत 2-4 लाइन हम परिचय में बोलते हैं, जो आदत है, और आदत से हम लाचार हैं। परिचय ये है कि ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध बने थे सिद्धार्थ से। ये बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है और परिवर्तन होते रहता है। कब किसमें क्या परिवर्तन हो जाए न हम जानते हैं, न आप जानते हैं, न जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो जानता है। इस परिवर्तन होते होते परिवर्तन की जो अंतिम कड़ी आज के दौर में आती है, वो राजनीति पर आकर रुकती है और सब लोग अपने अपने शक्तियों का संधान करते हैं और उन शक्तियों को राजनीति में लगाते हैं। देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि लोग उस राजनीतिक विचारधारा को कितना पसंद करते हैं और कितना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो राजनीति में एक जुझारूपन होना बड़ा जरूरी बात है, और वो जुझारूपन आपको पहचान भी दिलाता है और वो जुझारूपन आपको सम्मान भी दिलाता है। हमारे साथ विकास पटेल उर्फ लल्लू पटेल हैं। ये सारी बातें हमने इसलिए आपको बोला कि जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपराधिक केस का लंबा चौड़ा फहरिस्त हमको दिखा। कई मामलों में दोष मुक्त भी ये दिखे। हमारी दिलचस्पी हुई कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों, इतने आपराधिक मुकदमे आपके ऊपर क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने टिकट लिया है, और जैसा पहले हम लोग मीडिया से देखते थे, अपना भी सूत्रों से हम लोग देखते थे कि बड़ा कसमकस थी टिकट में। जिलाध्यक्ष टिकट का घोषणा करते हैं, फिर उसके बाद सिंबल लेकर आते हैं। तो हमें ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आप 2% वोट से बहुजन के टिकट तक कैसे पहुंचे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने बोला कुछ सही था? बहुत सही था। मैं इसलिए 2% वोट बोला कि 2015 में आप चुनाव लड़े थे जी। 2.2% वोट आपको मिला था निर्दलीय जी, और उसके बाद आप बीएसपी जैसे पार्टी के टिकट के दावेदारी पर आगे टिकट लेकर आए। कितना मुश्किल सफर रहा था। बीच में आप जिला परिषद भी लड़े। शायद एक लाइन भूल गए आप। जिला परिषद लड़ा था, जीते तो सामने वाले प्रतिद्वंदी को 3700 वोट मिला और हमको 6500 वोट मिला। जी बिल्कुल। तो उस ग्राफ को भी लिखना चाहिए था यहाँ। हो सकता है मिस्टेक हो गया है जी। हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि फिर कैसे ये बढ़ा, यहाँ तक सफर कैसे आया? आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है संघर्ष। जब आप संघर्ष करेंगे और जब मन में ठान लेंगे कि ये चीज हमको करना है, तो फिर आप देखते होंगे कि जो कुएं से जहां पानी निकलता है बाल्टी से, वहां रस्सी से पानी खींचते 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 रस्सी मुलायम होता है और पत्थर जो है बहुत कड़ा होता है। लेकिन वो संघर्ष करते 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 पत्थर को भी घिस देता है रस्सी। तो आज वही स्थिति है। हमने संघर्ष किया है और आज से नहीं, जो मुकदमों की लिस्ट आपका है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जब किशोरावस्था में थे तभी से ही क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। तभी से हमने कोई पार्टी आज तक ज्वाइन नहीं किया कि आज हम बीएसपी में घूम रहे हैं, कल हम भाजपा वाला के पास चले जाए, फिर कभी जेडीयू वाला के पास चले जाए, कभी आरजेडी वाला के पास चले जाए।
कभी लोजपा वाला का चला, बदल बदल के हम घूम रहे हैं। इस तरह का मेरा प्रवृत्ति कभी नहीं रहा है। और ना ही कोई ये कह सकता है कि हम देखें कि फलना दल का प्रचार करने आए थे, ये सब नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से एक नौजवान, एक किशोरावस्था में, उस वक्त भी मतलब आप पूरा आपको दे देंगे, डिटेल्स देख लीजिए। लगभग आपको मैं बताना चाहता हूँ 2005 से ही हमेशा ही संगठन बना के, 5 क्या युवा जोश संगठन, जब नहीं युवा जोश तो बाद में आया। पहले हम लोग बाल युवा संघ बनाए थे। तो 2001 की बात बोल रहा हूँ। बाल युवा संघ बनाए थे और सभी छोटे छोटे, मेरा उम्र भी उस वक्त कम से कम हमको लग रहा है कि 12-13 वर्ष हुआ होता था। उस वक्त पढ़ने की उम्र होती थी और पढ़ता भी था। और मोहल्ले के, गली मोहल्ले के बच्चों को जुटा के साफ सफाई करवाना, या चमनलाल तालाब पे हमारा का पुराना घर था, उसको सफाई कराने के लिए आवाज उठाया, मीडिया में भी, प्रेस में भी छपा। सब कुछ देख के अच्छा कि अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी के मामला को लेके नाबालिग थे, हम लोग जाके धरना देते थे। तो बाल युवा संघ उस समय था। फिर हमने समय के साथ साथ फिर युवा जोश बनाया। युवा जोश बनाया तो जानवे करते हैं, सारा युवाओं में जोश होता है। सारा युवा जोश के दम पे हम लोग लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे स्टेडियम में 2008। हाँ, वहां भी मामला था, सब दरोगा बहाली का बैनर दिखा दिया। कुछ मामलाएं थी जिसमें पूरा विरोध भी हुआ था। आपके ऊपर जो मुकदमा, दर्जनों भर मुकदमा है, और आपके एफिडेविट में एक अलग से कागज लगाना पड़ा है 307 मेरी बता रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। मेरे पास 1 दर्जन मुकदमा नहीं है, हमारे पास कम से कम 3 दर्जन मुकदमा। मैंने दर्जनों मुकदमा, 3 दर्जन कम से कम, ठीक है। और हमारे पर मुकदमा 3 दर्जन था। हमको इससे कोई परहेज नहीं है। मैं आज भी अपने स्वाभिमान में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और जहां तक रही मुकदमा की बात, तो वही मुकामा में अनंत सिंह के पास घर में AK-47 मिलता है। सरकार दबिश दे के पकड़वाती है और फिर उन्हीं को टिकट देती है। मेरी बात समझिए, एक दिन में 10-10 मुकदमाएं कायम होती है। तो मुकदमा आप जब सरकार के विरोध में रहेंगे, जब सरकार के पक्ष में रहेंगे, तो दोनों में अंतर हो जाएगी। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, अधिकारी पदाधिकारियों के खिलाफ बोलेंगे, नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, तो ये मुकदमा तो होता ही है। मुकदमा से क्या डरना है? 3 दर्जन था, 3 दर्जन में सब खत्म हो गया, 4 ठो बचा हुआ है। हो सकता है कि 5 दर्जन और हो। लेकिन एक मुकदमा जो 307 और आर्म्स एक्ट का है जी, वो थोड़ा सा गंभीर हमको लग रहा है। आर्म्स एक्ट का हमारा मुकदमा नहीं है। कौन सा? अभी वर्तमान में कोई वर्तमान में, पहले का ही है। अरे सब जो भी हमारे पे मुकदमे थे, कहीं की हर जगह के कोर्ट, न्यायालय सबसे बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है। न्यायालयों में हमको बरी कर दिया बुला के, कि मतलब कोई न एविडेंस, न कोई गवाही, न कहीं कुछ। सारे मामलों में मुझे बरी कर दिया गया। बहुत से मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दिया है, कोई गवाह नहीं। बहुत से मामलों में पुलिस ने गवाह नहीं लाए। बहुत से मामले में गवाह गए, बोले कि अरे हमको, हमारा नाम ही नहीं है इसमें, हमारा नाम कैसे जुड़ गया। तो तमाम ऐसी घटनाएं आपको बता देना चाहते हैं। जब हमारे चलते किसी दल का खेल बिगड़ेगा, तो निश्चित है वो सरकार में रहेंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। ये हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार और देश को देख लीजिए। तो ये मुकदमा तो एक दिन में 20-20 मुकदमाएं हो जाती है नेताओं पर। तो मुकदमा आज तक, कोई कहता है लालू पटेल पे मुकदमा, आज तक मुझे एक दिन का भी सजा नहीं हुआ है किसी मुकदमा में। सारे मुकदमे में बरी हो गया हूं। कहीं घटना दुर्घटना हुआ क्या, तो विकास पटेल को फंसवा दिए। तो ये तो नेताओं की चाल है। सरकार में थे, 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 2018 में लड़े और दाल ठोक के लड़े। जिला परिषद का चुनाव लड़े तो कह के लड़े कि कोई आए आके लड़ ले। मैंने ये कहा था। आपने इंटरव्यू देने में लेट कर दिया। 2 सवाल हमारे जी बेकार हो गए थे। पता है कौन कौन से सवाल थे? कौन सा? मेरा एक सवाल आपसे था कि हमको आपसे पूछना था कि प्रभारी प्रत्याशी क्या होता है? प्रभारी प्रत्याशी, ये तो कोई हमारे में पद नहीं है। प्रभारी प्रत्याशी हम नहीं जान रहे कि प्रभारी प्रत्याशी, हम प्रभारी जानते हैं या सीधा प्रत्याशी जानते हैं। लेकिन एक वायरल हुआ था लेटर, हो सकता है लिखने में उनको गड़बड़ हो गया हो, लेकिन या तो प्रभारी होता है या तो प्रत्याशी होता है। एक सवाल मेरा और था जो बेकार हो गया, लेकिन पूछ ही लेते हैं। 2 टिकट का घोषणा आकाश आनंद जी की है और 2 टिकट का घोषणा जिलाध्यक्ष जी की है। इसके पीछे वजह क्या? मेरी बात समझिए, एक जिला अध्यक्ष का भी देखे कि बयान आया था इस पर मामले को लेके, चाहे बहुत से ऐसे हैं। तो ये आदरणीय बहन जी ने सम्मान दिया कि देखो हमारे पार्टी में, बीएसपी में भी जिला अध्यक्ष का महत्व है। ये मत समझो कि जिला अध्यक्ष का महत्व नहीं है। हमारे
प्रभारी गण ने ये कहा कि देखो मेरा भी जिला अध्यक्ष पावरफुल है, यहाँ के जिला अध्यक्षों की तरह नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो कि पीछे पीछे खाली नेता घूम रहा है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष में इतना ताकत है कि उसने घोषणा किया, उसने सिंबल भी दिया, देख लीजिए वीडियो, सिंबल भी साथ में लेकर प्रभारी गण के साथ सिंबल भी दिया। तो हमारे जिला अध्यक्ष को पावर दिया आदरणीय बहन जी ने, ये सम्मान की बात है। हम सम्मान करना चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का आदरणीय बहन जी ने सम्मान देती है। नहीं, इस बात के लिए हम भी एक बात कहना चाहेंगे। हम जब आपका इंटरव्यू करने वाले थे तो हम एक सवाल तो बीएसपी का जब करने जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितना पैसा आप दिए हैं, लेकिन ये सवाल मैं अब नहीं आपसे पूछूंगा। नहीं पूछिए, नहीं पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे, लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं कि भाई जो चारों सीटों पर टिकट मिला है इस बार कार्यकर्ता को ही मिला है। आपको बता देना चाहते हैं कि जब लोमड़ी जब अंगूर पे लपकती है, जब वो अंगूर नहीं मिलता तो कहता है बहुत खट्टा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो प्रयास के बाद नहीं मिलता तो लोग खट्टा बोलते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, ये बीएसपी अपने पार्टी में जिसको भी चुनाव लड़ाई, ये अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाई। लोग बोलता था कि बीएसपी टिकट बेचती है, पैसा पर देगी, पूरा शहर में हल्ला था। 2 करोड़ में बिक रहा है तो 4 करोड़ में बिक रहा है, तो बिक गया, तो सिंबल मिल गया, यही सब हो रहा था। हमको आस्था था आदरणीय बहन जी पे, हमको आस्था था अपने पार्टी पे। मैं जानता था कि मेरी पार्टी क्या है, और निश्चित कहा भी कि लड़ूंगा चुनाव, और लड़ा। मैं सम्मान करना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को, आदरणीय बहन मायावती जी को, जिन्होंने मुझे अपने पार्टी से उम्मीदवार बनाया और एक लड़ने वाले, एक संघर्षशील व्यक्ति को बनाया। और देखिए 6 साल से मैं बीएसपी का संगठन स्वयं देख रहा हूँ अपने हाथ में। ये भभुआ विधानसभा, ये मैं स्वयं देख रहा हूँ। संगठन में बूथ पे कौन है, संगठन में सेक्टर में कौन है, संगठन में कहाँ प्रखंड में कौन है, ये सब हमको जानकारी है। और हमने जो संगठन बनाया है, तो पहले संगठन था कि हाँ चलो बीएसपी है तो उसी के रविदास समाज में ज्यादा वोट है, तो सबसे ज्यादा हर जगह रविदास को, तो हमने रविदास को भी बनाया। और लेकिन हम लोग हाँ हर समाज के लोगों को जोड़ा है संगठन में, हर जाति के लोग। अभी जो भभुआ में नामांकन में हमारी जो भीड़ देखे, हजारों हजार की भीड़, कि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं जब भभुआ सभा करने, आए थे जस्ट कुछ दिन पहले, वो भी वीडियो आपके पास हो सकता हो, और मेरा ही वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री में जितना भीड़ नहीं होगा, उससे 2 गुना भीड़ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के समर्थन में। ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, और एक नौजवान के साथ। जहां तक नहीं, सुन लीजिए, जहां तक रही अपराधी की बात, तो गलत व्यक्ति के साथ उसका भाई भी खड़ा नहीं होता है, उसका परिवार नहीं खड़ा होता है, उसका भाई खड़ा नहीं होता, उसका परिवार खड़ा नहीं होता है। आज विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के साथ इतनी हुजूम खड़ा है, धूप में खड़े हैं, शीत में, घाम में, छांव में खड़े हैं, तो निश्चित कोई ना कोई मेरिट होगा, तब इतने लोग खड़े हैं। वरना ये तो पैसा बांट रहा है, ये सब सुन रहे हैं कि कपड़ा साड़ी सब बांट रहा है, फिर भी भीड़ इस सब में नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है। पैसा का खुल्लम खुल्ला नंगा नाच कर रहा है, फिर भी भीड़ नहीं हो रही है। सर ठीक है, हम आगे अपने अगले प्रश्न पर आते हैं कि लोगों ने में ये भी बात है और हमारा भी प्रश्न है कि लल्लू पटेल को टिकट मिला नहीं है, टिकट लेकर आए हैं। आप हमारी बात से सहमत हैं? मतलब नहीं समझे, मिला नहीं है, लेकर आए ना? मिला नहीं है मतलब कि प्रेशर की पॉलिटिक्स करके और लल्लू पटेल टिकट को लिए हैं। भैया प्रेशर की पॉलिटिक्स कैसे होती है नहीं समझते हैं। जब हम भी थे, हमारे एक प्रतिद्वंदी भी थे टिकट के दावेदार, 3 बार समीक्षा हुई भभुआ। पार्टी ने कहा कि आप अपना आदमी जुटाइए, हम अपना आदमी जुटाएंगे। नगर पालिका मैदान की बात है, और कुछ ही दिन पहले की बात है, माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे आए हुए थे, उनके तरफ से 200 या 300 हाथ भी नहीं उठा होगा। वहीं कम से कम 7,000 से ज्यादा आदमी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के समर्थन में सड़क उठाया, सड़क पे मतलब हाथ उठाया। वही नहीं, हमने सड़क पे टहला दिया आदमी को। एक वीडियो आप देखे होंगे, सड़क पे लोग टहल रहे हैं, तो हजारों हजार आदमी टहल रहे हैं हर पंचायत, हर बूथ से। तो टिकट देने वाले मैंने मूर्ख थोड़ी हैं, वो भी तो देखेंगे ना कि नहीं हमारा पार्टी कौन जीत रहा है। और उसके बाद लिची भवन में समीक्षा बैठक हुई, वहां भी हमारे थे वो 250 आदमी नहीं हाथ उठाया। वही कम से कम लिची भवन की कितनी क्षमता आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी सीट से 3 गुना आदमी भरे हुए थे, अड़स गया था पूरा मैंने ये लिची भवन। वहां भी हाथ उठा के लोग कहे कि नहीं विकास पटेल चाहिए। फिर संजय वाटिका में हुआ, वहां भी पूरा जुलूस नारा लगने लगा। तो हमने अपना ताकत दिखाया, वो भी थे, उनको भी अपना दिखाना चाहिए था। पार्टी ने जिसको देखा मजबूत उसको टिकट दिया। और प्रेशर पॉलिटिक्स आदरणीय बहन जी पर कोई नहीं काम करता है। आदरणीय बहन जी जिसको जानेंगी बढ़िया,
जिसको जाने की हमारा सीट निकलने वाला है वो टिकट दे। चैनपुर में भी तमाम लोग थे, लेकिन कार्यकर्ता को दिया, मोहनिया में भी और चैनपुर में भी, रामगढ़ में भी, हर जगह यही स्थिति है। मोहनिया के आपके प्रत्याशी के ऊपर कामना जगन्नाथ ने आरोप लगाया टिकट। देखिए आप बताते हैं, हम लोग अपना हड्डी गला दिए क्षेत्र पे और रातों दिन लगे रहते हैं। हमने कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं किया और 3 महीना पहले पार्टी में 4 महीना से ज्वाइन करके और मतलब बना के ये लोग को सीधे टिकट मिल जाए तो ये फिर कहाँ का मतलब हुआ। विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल तो दावेदार था, कई 100 गाड़ी लेके निकले थे पिछली बार 2020 में, हमको टिकट नहीं मिला तो हम क्या किए, बगावत कर दिए। हम चुपचाप शांति से अपना घर पे बैठे रहे, हमको पार्टी मौका देगी हम लड़ेंगे। आज हमको बीएसपी ने हमारी मौका दी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो इंतजार करना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिला परिषद में कितना % कमीशन चलता है? देखिए, ये जिला परिषद की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये मैं अभी आज के डेट में पूरे बिहार की बात बोल रहा हूँ। कोई भी योजना हो, ये भ्रष्टाचार का ही भेंट ये चढ़ता है। कोई भी योजना हो, योजना वाइज देख लीजिए, किसी विभाग में खुल्लम खुल्ला ऐसे पैसा मांगा जा रहा है। प्रत्येक बिहार की मैं बात बोल रहा हूँ, हर एक विभाग में, चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, घूस पर टिका है। ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का एक स्वाभिमान है। मैं कभी किसी अधिकारी और पदाधिकारी के चैम्बर में जाकर दलाली करने का आज तक काम नहीं किया हूँ, आज तक। तो लोगों ने, और विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जब से चुनाव जीता है जिला परिषद का, लल्लू पटेल कभी थाने पे भी नहीं गया है, ये भी समझ लीजिए, और नहीं किसी विभाग में। अरे मेरे भाई, जब बैठक होती है सारा दिशा निर्देश देते हैं। जिस दिन विधायक यहाँ शपथ ग्रहण करेंगे, ये जो भ्रष्टाचारी जो भभुआ को मजाक बना के रखे हैं, ये भले ही इनको किसी का संरक्षण होगा, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे, विधायक बन जाएंगे, या तो ये लोग अपने से अपना ट्रांसफर करा के यहाँ से चले जाएंगे, और नहीं तो सुधर के कार्यालय में बैठेंगे। बता देना चाहते हैं, लेकिन चलने नहीं देंगे। लेकिन सवाल विधानसभा में सरकार से सवाल होगी, चलने नहीं देंगे। बता देना चाहते हैं कि हमारी जनता मालिक है, जनता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, अब जनता विधायक बनाती है और जनता नेता बनाती है। और हमारा जनता जाएगा, ब्लॉक से भगा दिया जाएगा, हमारा जनता जाएगा, अंचल से भगा दिया जाएगा, हमारा जनता जाएगा, कार्यालयों से, सरकारी जिला से भगा दिया जाएगा। फिर नेता रहने से कोई फायदा नहीं है। दुपट्टा छोड़ के शांति से अपने घर 2 रोटी खा के चैन से रहेंगे, लेकिन लानत होगी इसी नेतागिरी। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जो आपके गाड़ियों का खर्च है, आपका अपना खर्च है, फिर चलता कैसे है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बाप दादा का संपत्ति सभी हमने हलफनामा में दिया है। और आधा किलो सोना है, आधा किलो चांदी है आपके पास? नहीं, चांदी नहीं, सोना। कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बढ़िया परिवार में मेरा जन्म हुआ है। दादाजी डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन अफसर थे, और हमारे ननिहाल से भी संपत्ति मिला हुआ है। और हम लोग कोई मतलब ये पुअर फैमिली से नहीं है, हम लोग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं। और आपको बता देते हैं, ये जितना हैंड्स देखते हैं ना, जो रोड पे चिल्ला रहे हैं आके, हमारे पास हैंड्स है, और आपको दिखा देंगे ये कहाँ से। हमारा हैंड्स इतना है कि चुनाव में 1-2 करोड़ रुपया तो मेरा हैंड्स तैयार है देने के लिए, कि अगर 10-10 हजार रुपया भी लोग देगा, 20-20 हजार, 50-50 हजार देगा, 30 हजार देगा अपने बचत में से, तो विकास पटेल को पैसे ही कभी कभी नहीं रहती। इतना भाई है हमारा कि कभी हमारा, आज तक सब लोग जानता है कि ये ठेकेदारी कराता नहीं है, और हम कोई बिजनेस करते नहीं है, ना हमारा कोई दुकान है, ना कुछ है। तो इतने हमारे भाई हैं कि हमेशा समर्पित रहते हैं। अभी नामांकन किया, बहुत से लोग हर तरह से आर्थिक सहयोग किए, और ये मांगना भी नहीं पड़ता है, लोग अपने से आके सहयोग करते हैं। सर थोड़ा सा हम आते हैं 2015 विधानसभा में। बीजेपी से आनंद भूषण पांडे जी जीते थे, स्वर्गीय हो गए। उनको लगभग 50,767 वोट आया था जी। जेडीयू से स्वर्गीय प्रमोद सिंह जी थे, 43,024 वोट आया था। भरत बिंद बीएसपी से थे, जो अभी भाजपा में है, उनको 20.4% वोट आया था सर, और उनको वोट जो परसेंट था 20,785। 2010 में बहुजन को वोट मिला था, बीएसपी से विजयालक्ष्मी पंडित थी, 12,133 वोट, 10% के आसपास। तो सर हम जो आंकड़े देख रहा हूं मैं, बीएसपी तो टक्कर में भी नहीं आ पा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको बीएसपी कहां से टक्कर में आ पाती। बहुत संघर्ष के बाद देते देते मूछ दाढ़ी या बाल पक गया बहुत लोगों का, ये बीएसपी को वोट देते देते।
और बहुत मुश्किल से रामचंद्र यादव को चुनाव जिताया गया, बीएसपी ने जिताया और वो विधायक बने। जनता में कहीं गए नहीं, रिएक्शन हो गया और फिर उनका पार्टी टिकट काट के ये विजय लक्ष्मी जी को लड़ा दिया। तो जनता तो एकदम माइंड बना ली थी कि नहीं नहीं, देखिए अगर बीजेपी का विधायक भभुआ से जीत के 5 साल कुछ नहीं किया, अगला बार उसको बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दो इस चुनाव में जो वर्तमान विधायक की स्थिति है, जिन्होंने 5 साल तक जनता के लिए क्या किया है जनता जानती है। इस बार बीजेपी को भी एहसास हो जाएगा कि क्या स्थिति होती है जब विधायक जनता के बीच में नहीं जाते, काम नहीं करते। तो उसके बाद रामचंद्र का टिकट कटा, रामचंद्र यादव का, और टिकट मिल गया विजय लक्ष्मी पंडित। ये 0 पे आउट हो गई। उसके बाद भरत बिंद जी को टिकट मिला, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, टिकट मिला। ये जनता में अपने बीएसपी के भी जो बीएसपी समर्पित जो गांव है वहां भी नहीं गए और इनके जाति का भी वोट नहीं मिला। 29,000 पे बीएसपी हमारी रह गई। हम 20,000 कैसे आप लिखे हैं, आप लिख के बोल रहे हैं, अरे दिमाग में सेट है कि कहां कितना से पीछे रह गए। वही तो बोल रहे हैं कि तैयारी है। तो ये जो है भरत बिंद लड़े। जब दोबारा चुनाव आया तो चुनाव सिर्फ लड़िएगा और जनता में नहीं जाइएगा। अरे जीतिए चाहे हारिए, जनता में नहीं जाइएगा तो आपका कोई नहीं सुनेगा। जनता में हर हाल में जाना होता है आपको। ये फिर नहीं गए। और उसके बाद जब हम लोग पार्टी ज्वाइन किए 20 में, मतलब 20 से पहले थोड़ा सा, तो 20 में जब हम लोग रेस हुए, मैंने ज्वाइन किए तो तुरंत तत्काल पार्टी विश्वास नहीं कर रही थी कि भाई टिकट देंगे, कोई चला नहीं था। अब 20 में डायरेक्ट यही जो अभी आरजेडी वीरेंद्र कुशवाहा जी को टिकट दी है, लड़ रहे हैं महागठबंधन से, यही इनसे गठबंधन हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी से। अचानक आ गए, न कहीं गए हैं न कहीं, इनका यहाँ क्षेत्र में कम माने रहा है जनसंपर्क, लड़ गए तो 36,000 वोट लाए, 37,000 के आसपास, और भरत बिंद को 56,000 कुछ मिला। तो हमारा 20,000 से हम हारे। तो हम एक बार 2005 में जीते, 2005 में हम जीते चुनाव, लेकिन 3 बार बीएसपी 20,000 से पीछे रही। ये हम एक्सेप्ट करते हैं जी। क्यों पीछे रही? क्योंकि ये सब लोग जो हारे या जीते कोई संघर्ष नहीं किया। लेकिन विकास पटेल जब 20 में आया तो 20 में जब आया तो दमदारी से आया। कई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर सड़क पर निकले हाथी बांध के। ये पूरे बिहार में हाथी बांध के अपने गाड़ी पर चलने वाला मात्र एक विधायक होगा, वो विकास सिंह लल्लू पटेल। आज भी हमारे गाड़ी, आज भी अभी बाहर निकलिएगा तो देख लीजिएगा मेरे गाड़ी पे हाथी बंधी हुई है। और 20 में जब पार्टी ज्वाइन किया, 20 में जब मैंने रेस किया, तो एक एक गांव, एक एक कस्बा, हर जगह जहां रविदास वोट है वहां भी, और जहां चाहे किसी भी जाति के लोग हों, कहीं सुख में, कहीं दुख में, कहीं रात में, कहीं दिन में, कहीं धूप में, कहीं छांव में, ये पहुंचा है। और सोचा कि जो हमने मेहनत किया है ये कितना सार्थक होता है। आप देखते होंगे फाइनल मैच से पहले 100 मैच होता है, फाइनल मैच से पहले 100 मैच होता है। तो शक्ति को परखते रहना चाहिए। तो हम सोचे कि थोड़ा सा आजमा लेते हैं। लड़ा, थोड़ा सा आपको रोकेंगे शक्ति पर। आप बोल रहे हैं कि भरत बिंद क्षेत्र में नहीं गए, जनता के बीच नहीं गए, इसलिए बीएसपी की स्थिति डाउन हुई। लेकिन सर वही भरत बिंद 2020 में आरजेडी से बीजेपी को ही हरा दिए। अरे मेरी बात तो समझा जाए। बोलिए। हमारा कहने का अर्थ है कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे, सारी टिकट बांटने की जिम्मेवारी, सारा बीएसपी कैसे चलेगा उनकी है। तो उनका भी तो इस समाज में पकड़ है, रविदास समाज में। और जब अचानक से वो उस वक्त भी नहीं जीतते, डॉक्टर प्रमोद सिंह ने प्रण ले लिया कि नहीं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और लड़े और 22,000 23,000 वोट लाए। और नहीं तो बता देते हैं कि बीजेपी को यहाँ हराता नहीं कोई, रिंकी रानी पांडे हारती नहीं। तो हमारा कहने का अर्थ है कि निर्दलीय चुनाव लड़ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी चेहरा है बिहार का, एनडीए के तो चेहरा है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये लड़ गए, वोट कट गया। यही नहीं, चारों भाजपा हार गई। ठीक है, विरोध ज्यादा हो गया। और नहीं रहता है कि बटेर मिल जाती है, वो बटेर फंस गया। ये जो भरत बिंद जी ताकतवर हैं, तो ये 2025 चल रहा है, इस चुनाव में कितने ताकतवर हैं
अब अनाड़ी से पाला पड़ा है था, अब खिलाड़ी से पाला पड़ गया है और समझ में आएगी कि किसको कितना वोट मिल रहा है, ये जनता देख रही है। और आपको एक बात और बता देते हैं, 100 मैच फाइनल मैच जो कहा, तो 100 मैच जिला परिषद थोड़ा सा लड़े कि थोड़ा देख ले कि हमने जो संघर्ष किया कितना कारगर है। और लड़ा तो ये कह के लड़ा लाइव आके कि मैं जा रहा हूं काउंटिंग में, अगर चुनाव हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो वीडियो भी है, पोस्ट है, आपको काट के दे देंगे, चला दीजिएगा वंदे भारत समाचार पे अपने। गया जब गिनती हुई तो सारे लोग भागने लगे, इतना वोट पड़ा था, उतना वोट पड़ा था। मेरे क्षेत्र में पता कर लीजिए कि जितना विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को वोट मिला था, उतना वोट आज से 5 टर्म से चुनाव हो रहा है जिला परिषद का, कभी आज तक उतना वोट किसी को मिला है जितना वोट परसेंटेज मैंने गया है, और जीत की अंतर जितना हुई है, जितना भारी बहुमत से हम चुनाव जीते। जिला परिषद बना 4 साल, 4 वर्षों तक पूरे फगुआ विधानसभा सहित कैमूर के आम आवाम के लिए खड़ा हूं। कोई भी कहीं बुलाता है तो वहां जाता हूं। और क्षेत्र में आपको जो सूची बना के दे रहे हैं कि हमारे काम को लेके, तो विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जितना अपने क्षेत्र में काम किया है वो सारा डाटा ले लीजिए और यहाँ का स्थानीय विधायक के पास जाइए और पूछिए कि कितना काम कर रहे हैं, किए हैं। एक जिला परिषद है वो कह रहा है कि विधायक से ज्यादा काम हम किए हैं। और जनता से भी घूम के फीडबैक, उनसे भी बात करके जनता से फीडबैक जरूर ले लीजिएगा कि लल्लू पटेल के क्षेत्र में ज्यादा विधायक काम किया, ज्यादा जिला परिषदों के विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल काम किया है। आपके प्रचार में कौन कौन लोग आएंगे ऊपर से? आदरणीय बहन जी आएगी, आदरणीय बहन मायावती जाएंगी जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। 6 तारीख को उनका आगमन हो रहा है भभुआ हवाई अड्डा में। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय रामजी गौतम साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब, स्टेट प्रभारी हैं बिहार के हमारे अनिल कुमार जी, और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर जी, तमाम हमारे टीम यही लोग आएंगे। ठीक है सर। आकाश आनंद जी आएंगे। ठीक है सर। जीतने के बाद आप भी पार्टी में बने रहेंगे? एक बात और होता है, एक बात और हमारी सुन लीजिए। बाहर ये चर्चा है कि लल्लू पटेल जीतेंगे और जेडीयू में जाएंगे। मेरी बात समझिए, आपको बता देते हैं कि अपना अपना ये विचारधारा होता है। हमको बहुत दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन करा रहा था, बहुत पार्टी का ऑफर आया, बहुत। आज 35-36 वर्ष उम्र हो गया, बहुत पार्टी हमको आता है ज्वाइन कराने के लिए। आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। हमारे अपने लोग हैं, हमारी एगो अपनी टीम है, 1000 लोगों की अपनी टीम है कम से कम, जिनसे हम सलाह मशवरा लेके चलते हैं। उन्हीं पे जिम्मेवारी, वही लोग हमको आगे करते हैं समाज में। 1000 की टीम है। रात को अगर 12 बजे किसी नेता को अगर पैसा जुटाना होगा 1-2 करोड़, तो पागल हो जाएगा वो। एक बात कह रहे हैं, लेकिन अगर अपने भाइयों से कह दे कि भाई खाली 10-10 हजार चाहिए, तो 1000 गुणे 10,000 जोड़ लीजिए, कितना पैसा हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा कहने का अर्थ है कि इस तरह की 1000 की टीम है हमारी, वही टीम सक्रिय है, वही टीम सक्रिय है हर जगह लोगों की मदद करना, साथ देना। तभी आज स्टेडियम में वो स्थिति थी। तो अकेला आदमी कभी नहीं स्टेडियम भर सकता है। लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला हमको हमारे सवाल का। बताइए, हम रहेंगे कि चले जाएंगे? आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, ठीक है। और जहां तक रही पार्टी की बात, तो ये पहला बार बहुत शिद्दत से पार्टी मैंने ज्वाइन किया है। और अभी जो मैं वीडियो में बयान दे रहा हूँ, कल कोई भी गलत बात होती है तो ये वीडियो भी लोग पोस्ट करते हैं कि इस तरह से कह रहा था, देखिए ये वीडियो है। आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग रोज दर बदलने वाले लोग नहीं हैं। मेरा ये सोच है कि बिहार में इस बार इतनी सीट हमारी बीएसपी जीते कि कम से कम हम लोग के बिना किसी की सरकार न बने। आप देख सकते हैं कि 4 सीट लाके मुकेश सहनी, 4 सीट लाके जीतन राम मांझी जब सरकार में शामिल हो सकते हैं, तो हमारी बसपा भी कम से कम, हम कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत ना है, हमारा 20 सीट ही आए, हमारा 25 सीट ही आए, हमारा 10 सीट ही आए, कम से कम सरकार में हमारा अटैचमेंट हो। तमाम वैसे गरीब लोग जो बीएसपी को अपना विचारधारा मान के चल रहे हैं, उनका विकास रुका हुआ है। सरकार 3 डिसमिल जमीन कह के घर नहीं बना रही है, 10,000 रुपया। एक मिनट हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। ये हमारा सवाल था जी कि भाई बहुजन को लोग वोट क्यों दें? भाई अगर आप सरकार में नहीं जा पाएंगे या आपके पास उतनी ताकत नहीं होगी कि आप सरकार का हिस्सा बन पाए, तो सरकार आपकी बात क्यों सुनेगी? आदरणीय बहन जी ने कहा है कि हम सरकार से हमारा पार्टी का कितना सीट आता है, और उसके अनुसार हम लोग के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं
हम लोग का प्रयास है कि इतना सीट जीते कि सरकार न बने। और जो भागने पर आने वाली बात है, तो ये जो लोग बीएसपी को छोड़ के भागे हैं, बढ़िया से अंदर से इंटरव्यू ले लीजिएगा। ऊपर से भले ही घोह बना रहे हो, लेकिन अंदर से वो हाँप रहे हैं बीएसपी छोड़ने के बाद। तो अगर हमको बीएसपी और लोगों की सेवा करना है, उसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया पार्टी, तो निश्चित रहूंगा। और रही बात मेरे वफादारी की, तो उम्मीद यही रहेगा कि मर जाना कबूल, लेकिन भागना कबूल नहीं है। ऐसा ही जवाब हम चाहते थे आपसे। परिणाम को लेकर क्या रहेगा? परिणाम मतलब चुनाव का परिणाम? हर चुनाव का परिणाम यही रहेगा कि अब अगर एक तरफा चुनाव न जीते तो ये हमारे मेहनत, हमारे संघर्ष पे शक होगा कि हम एक तरफा न जीत जाएं। मार्जिन लगभग कितने का रहेगा? कोई लड़ेगा ही नहीं, भाग जाएंगे सब मैदान छोड़ के, कोई नहीं लड़ पाएगा। किसी पंचायत में, कहीं शहर में कोई नहीं लड़ पाएगा। आंकड़ा वही चैनपुर वाली स्थिति रहेगी जो बसपा की पिछली बार चैनपुर में स्थिति थी। हाँ, जमा खां संघर्ष किए थे, जमा खां के पैर का छाला हम देखे हैं। पार्टी छोड़ के चले गए, उनका अपना राजनीतिक सोच है, लेकिन जमा खां के पैर का मैं छाला देखा हूँ कि किस प्रकार वो संघर्ष किया। कल इंटरव्यू में बोल भी रहे थे। उनके पैर का छाला मैं देखा हूँ, उनके साथ में घूमा हूँ, उनके पैर का छाला देखा है। और किस प्रकार पार्टी बदले और कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये वो जानते हैं। लेकिन लल्लू पटेल संघर्ष किया है। अच्छा, थोड़ा सा रात को कड़ाके के ठंड में जब सारे लोग रजाई और तोशक ओढ़ के सोए रहते हैं, तोशक में बिछा के रजाई ओढ़ के, तो विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल 12 बजे रात में कहीं रामपुर प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं आग लग जाता है, कहीं घटना दुर्घटना हो जाती है, तो वहां जाके रात को कड़ाके के ठंड में मदद करने का काम करते हैं। एक सवाल घुमाकर पूछते हैं पत्रकार वाला, चारों सीटों में सबसे ज्यादा वोट कौन प्रत्याशी लाएगा? विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल सबसे ज्यादा। रामगढ़ कौन लाएगा? कम के बारे में नहीं बच्चों, अभी दूसरे क्षेत्र में चुनाव का क्या स्थिति हम भाप ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे क्षेत्र का हम कोई प्रभारी थोड़ी है कि हम घूम रहे हैं हर जगह, हम तो भभुआ में लगे हुए हैं। कौन कम लाएगा ये जाने कि हम जाने कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल सबसे ज्यादा वोट लाएगा, तो विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल लाएगा। रामगढ़, मोहनिया, चैनपुर से ज्यादा वोट बीएसपी को भभुआ आएगा। सर, आकाश आनंद जी जब आए थे तो वहाँ एक नारा लगा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जी। इस नारे को थोड़ा सा हमको विस्तार में बताइए। अरे भैया, हम अभी भी कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन कौन जमीन? ये जमीन नहीं कि 10 बीघा आपका प्लॉट है, आप हैं किसान, आगे मुंह पे 1 बीघा जमीन है और उसको छेक के कह दे कि हमारी है। वो जमीन नहीं, सरकार के पास लाखों एकड़ ऐसी भूमि है। इस मामले में, इस बयान पे बहुत लोगों को प्रतिशोध हो रहा था, मैं बोल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बिल्कुल, ठीक है। पूछे वो जमीन नहीं कि जो आपके जमीन के आगे है उसी को घेर के या झंडा गाड़ के कहने की हमारी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के पास लाखों एकड़ ऐसी भूमि है, लाखों एकड़ ऐसी भूमि है जो गरीब तबके के लोगों को 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ पट्टा दिया जा सकता है खेती कराने के लिए, और खेती के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाई जा सकती है। बहुत ऐसा जमीन है जो खेती योग्य है, उसी तरह पड़ा हुआ है, उसको पट्टा किया जा सकता है। हमारी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो किसान को पट्टा दिया, घर दिया, और यहाँ सरकार 10-10 हजार रुपया खाता में भेज रहा है। खाता से हो जाएगा? जो जमीन जो सरकार के पास लाखों एकड़ भूमि है, उसको अगर ये लोग गरीबों में ये पट्टा के माध्यम से ही दे दे खेती किसानी करने के लिए, तो हमारे देश में ये जो जितनी ये लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, वो नहीं होगा और लोग खेती किसानी में लग जाएंगे। मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं, वो मेहनत अपने खेतों में करेंगे तो उनके घरों की स्थिति सुधर जाएगी। और जो जमीन सरकारी है वो हमारी है कि मतलब हम कलेक्टरेट जाके कब्जा कर रहे हैं क्या, कि हम जाके ये फार्म का जो जमीन है हम जाके कब्जा कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो लाखों एकड़ भूमि सरकार के पास है वो गरीबों के लिए उसमें से खेती करने के लिए दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी किसान का, किसी काश्तकार का 50 बीघा जमीन है और उसके आगे 1 बीघा जमीन है सरकारी, उसको जाके हम कब्जा कर लें और उसकी रास्ता को हम रोक देंगे कि नहीं ये हमारा कब्जा है। तो इस तरह की बात नहीं। हम तो लोगों को ये समझाते हैं। लोग कहीं कहीं मान लीजिए विवाद हो जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करना चाहता हूँ, लोग पुतला उतला लगा, मूर्ति स्टैचू लगा देते हैं, तो मैं तो बीएसपी में हूँ लेकिन अपने लोगों को मना करता हूँ कि नहीं, इस तरह से अलीगल काम नहीं करना है। हम अपने पिताजी का ही तस्वीर है कहीं ले जाके रख दिए तो रखे वैसा,
जहां वो स्थापित रहे उनको हटा देगा, कोई तोड़ देगा, पुलिस हटवा देगी तो बेइज्जती होगा। उसके लिए गांव में सरकारी जमीन है, किसी जनप्रतिनिधि से अपना चबूतरा का मांग करके उस पर लगा के सिस्टमेटिक ढंग से सरकार के दायरे में रह के हम काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और वो बेहतर काम हो जाएगा। लेकिन हम कोई स्टैचू पुतला बना के किसी की जमीन के आगे, किसी के घर के आगे लगा दें तो हम लोग की इस तरह की सोच नहीं रहती है और गाइडलाइन भी है हम लोगों को। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह की सोच नहीं, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह की सोच नहीं है। वो माननीय सांसद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आवाज दिए थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो सरकार के पास जमीन है वो खेती के लिए कहा जा रहा है, गरीबों में बांटने के लिए। और ये तो तमाम गरीब देखिए, गरीब एक ब्राह्मण भी हो सकता है, बिल्कुल, और गरीब एक राजपूत भी हो सकते हैं, गरीब एक कास्ट स्वर्ण समाज भी हो सकता है। गरीब की कोई जाति नहीं है। रविदास समाज का मैं नेता हूं और रविदास समाज भी गरीब हो सकती है, बिंद समाज भी गरीब हो सकता है, मुस्लिम समाज भी, तमाम लोग गरीब। ये जो गरीब है ये कोई भी हो सकते हैं। तो हम गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों को, और मैं सरकार पे हमला करना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं कि देश में जिसकी सरकार है और जिसका बिहार में सरकार है, काफी दिनों से है, ये 20 वर्षों से सरकार चली आ रही है और केंद्र में भी हम काफी समय से हैं, मैंने सरकार है। तो हमारे ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे उद्योग फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है, यहां से लेबर जा रहा है, मजदूर जा रहा है काम करने के लिए। तो नीतीश कुमार जी के शासन में विकास हुआ है पहले से, ये लालू जी के जमाने से बेहतर विकास हुआ है नीतीश जी के शासन में, ये मैं मानता हूं, आम जनता ही मानती है। लेकिन यह उद्योग फैक्ट्री क्यों नहीं लग पा रहा है, ये पूछने का बात है। वो विशेष राज्य का दर्जा मांगे थे, वो भी नहीं मिला, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। फिर कुछ लोग, भाजपा के लोग प्रचार करते हैं कि विशेष पैकेज मिला है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सर, अगले सवाल पर एक और सवाल मेरा है, क्या सवर्ण वोट आपको ट्रांसफर हो पाएगा? एक बात सुन लीजिए, ये जीवन में कभी हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं सीखे हैं, ये आज तक बता देते हैं आपको। ये जितना भी ये देख रहे हैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जितना समाज में आगे बढ़ा है, ये ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा पत्रकारिता में, आपको बता देना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के सबसे ज्यादा पत्रकारिता में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और ब्राह्मण समाज, कोई ऐसा ब्राह्मण समाज के पत्रकार नहीं है जो विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को आगे करने में अपना खून और पसीना न बहाया हो। मैं जीवन में बात को नहीं भूल सकता हूं और मैं उनके सम्मान में उनका पैर न छूता हूं। मेरे में कभी अहंकार नहीं आ सकती है, मैं मंत्री विधायक कुछ भी बन जाऊं, ये कभी मैं आज तक ये जाति की बात कभी नहीं किया। और मैं बता देना चाहता हूँ, राजपूत वर्ग है, तमाम गाँव में राजपूत है, मैं पैर छू के मिलता हूँ और वो लोग भी हमको सम्मान करते हैं। ये कभी जीवन में, ये सब समाज को मैं कभी आज तक तोड़ने वाली बात नहीं कहा। और जहां तक रही राजपूत ब्राह्मण की बात, स्वर्ण की बात, तो ये चुनाव कैसे तो है ना कि गईल माघ 29 दिन बाकी, तो बस अब आ गया है समय, ये एहसास करा देंगे कि स्वर्ण समाज किसके साथ है और कितने लोग हमको लाइक कर रहे हैं। हमारा स्वर्ण समाज के लोग जो हैं, देखिए मैं बीएसपी में हूं, मैं चाहे किसी पद पे चला जाऊं, गरीब आदमी अगर आह करके कहराएगा, कहीं भी कराएगा, विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल मंत्री भी रहेगा, चाहे किसी पद पे रहेगा, वहां जाकर उसका मदद करने का काम करता है। गरीब कोई भी व्यक्ति जो बेसहारा हो, अगर पुकारेगा उसके लिए बजाओ। मैं जाति कभी नहीं पूछता हूं, सब नेता तो जाने के बाद पूछता है तू कौन जात हुआ, आकलन करता है कि इसको मिलाना है कि नहीं मिलाना है। विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का एक आवास है पटेल चौक पे, कोई भी आता है उससे जाति नहीं पूछी जाती, पहले पानी पिलाया जाता है, बुलाया जाता है, हम बताइए क्या काम है। जब बातचीत के क्रम में पूछ लिया जाता है, बातचीत में पता चलता है कि ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये यादव समाज के हैं, ये लड़ाई समाज के हैं। भैया जब हमसे लड़ाई हो जाएगी भभुआ विधानसभा में, तो फिर 5 साल हाड़ तोड़ मेहनत करने का, ये जनता का सेवा करने का और हर समाज के लोगों का सेवा करने का मतलब है कि क्या हुआ? मतलब यही तो ताकत आजमाइश की समय है। ये लोग आजमा के देख लें, लड़ लें, अब बता दें कि किस पंचायत में जीत रहे हैं। जहां कह देंगे कि हमारा 500 आदमी जुटेगा, उस पंचायत में, उसी पंचायत का 2000 आदमी लल्लू पटेल के साथ खड़ा रहेगा। जिस पंचायत में कहे कि ये पंचायत हमारा है, अगर वो 1000 जुटाएंगे तो उसी पंचायत में से 3000 आदमी लल्लू पटेल के साथ खड़ा रहेगा। और बताइए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे कैमूर की महान जनता और भभुआ विधानसभा के भाइयों,
साथियों, वास्तविक में अगर मैंने आपका साथ दिया हो, वास्तविक में अगर मैंने संघर्ष किया, वास्तविक में अगर जनता का सेवा किया हूं, तो एक बार इस भाई को विधायक बनाइए। सबको देखा, लेकिन एक बार विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का भी ये भी बोल दीजिए कि अगर हमने बढ़िया इंटरव्यू लिया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए भाई के चैनल को। बड़ा दिन से ये बेचैन, बहुत दिन से चाह रहे थे। हम भी सोचे कि भाई टिकट कंफर्म हो जाती है तब इनको इंटरव्यू देंगे, नहीं तो सब झूठ मूठ का कहता था कि टिकटें नहीं मिलेगा, तो हम क्या बोलते कि अपने मुंह से। इसीलिए कहा कि जब टिकट मिल जाएगा, नामांकन कर देंगे, तब हम बोलेंगे। और मेरे भाई मैं बता, एक बात महत्वपूर्ण मैं बता देना चाहता हूं, यह कौन उम्मीदवार लड़ रहा है? यहां विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल बीएसपी से लड़ रहा है, और भाजपा से लड़ रहा है भरत बिंद। कौन भरत बिंद? वही भरत बिंद। जाइए समाज में, राजपूत में जाइए, ब्राह्मण समाज में जाइए, व्यवसायी में जाइए, अरे उनके जाति में जाइए, बिंद समाज में जाके देखिए तो सही कितना विरोध है। जाके तो देखिए, पता कीजिए। आप तो मीडिया के लोग गांव गांव घूमते हैं, इंटरव्यू लीजिए, कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे कौन है? ये महागठबंधन से कौन है? आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी से पिछला बार चुनाव लड़े थे, यही नीला गमछा था, और पिछली बार लड़े थे 2020 में 37,000 वोट मिला था। और मतलब गठबंधन में लड़े थे, बीएसपी समर्थन में थी, और रालोसपा से चुनाव लड़े थे। लेकिन 5 वर्ष बीत गया। 5 वर्ष में समाज में कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जहां विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल पहुंचा है, लेकिन हमने उनको वहां नहीं देखा। और ये भभुआ की जनता तय करेगी, कोई नया नहीं है। अब नया कोई है तो विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ही नया है। नया है कि पुराना है, ये जनता तय करेगी। और ये दो लोग जो हैं, ये जो भाजपा से भरत बिंद जी आए थे, पिछली बार चुनाव जीते हैं, और जो जिनको महागठबंधन प्रत्याशी बना के भेजी, ये वीरेंद्र कुशवाहा जी, ये बहुजन और रालोसपा के अलायंस से पिछला बार प्रत्याशी रहे हमारा। 5 साल उनका क्या संघर्ष रहा है, 5 साल हमारा क्या संघर्ष रहा है, जनता फैसला करेगी, जनता देख रही है। चलिए विदा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो कमियां रहेगी या जो सवाल पूछ नहीं पाए हैं वो कमेंट में करिए, अगली बार जरूर पूछेंगे। नमस्कार।